ससुराल छोड़कर मायके रहने वाली औरत। शास्त्रों में वर्णित मायके और ससुराल के बीच की भूमिका। ससुराल छोड़कर मायके रहने का निर्णय अक्सर कई जटिल परिस्थितियों के कारण लिया जाता है। यह विकल्प महिलाओं के लिए तब आवश्यक हो सकता है जब उन्हें सामाजिक, भावनात्मक या आर्थिक समर्थन की आवश्यकता होती है। मायके में रहना उन्हें एक सुरक्षित और समझदारी भरा माहौल प्रदान कर सकता है। हिंदू धर्मग्रंथों में विवाहित जीवन को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तत्वों से जोड़ा गया है। ग्रंथों में विवाह को एक संस्कार माना गया है जो न केवल दो व्यक्तियों बल्कि दो परिवारों के मिलन का प्रतीक है। ये नियम और आदेश सामंजस्य और प्रेम को बढ़ावा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन में महिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसे घर की देखभाल, परिवार के सदस्यों की सेवा और संस्कारित परवरिश की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह भूमिका न केवल पारिवारिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनके योगदान को दर्शाती है। पारिवारिक अनबन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि संवादहीनता, आर्थिक तनाव या आपसी असहमतियां। इन समस्याओं का समाधान खुले संवाद, समझदारी और कभी-कभी परामर्श के जरिए संभव है। समाधान की दिशा में कदम उठाने से परिवार में सौहार्द और शांति स्थापित की जा सकती है। वैवाहिक दुर्व्यवहार एक गंभीर मुद्दा है जो महिलाओं को मायके में रहने के निर्णय की ओर धकेल सकता है। दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाएं अक्सर भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा की तलाश में मायके का रुख करती हैं। यह कदम उन्हें थोड़ी राहत और स्थिरता प्रदान कर सकता है। ससुराल छोड़ने की प्रथा का इतिहास और विकास भारतीय समाज में गहराई से जुड़ा हुआ है। इस प्रथा की जड़ें प्राचीन समय में मिलती हैं, जब पारिवारिक असंतोष या वैवाहिक समस्याओं के कारण महिलाएं अपने मायके लौट आती थीं। यह प्रथा समाज में नारी की स्थिति और समय के साथ विकसित होती गई है। शास्त्रों में नारी की जिम्मेदारियों का वर्णन करते हुए गृहस्थ जीवन में उसकी भूमिका को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ नारी को घर की देखभाल, परिवार की एकता और संस्कारों के संरक्षण का केंद्र माना गया है। इससे उसके जीवन में समर्पण और त्याग की भावना को बल मिलता है। पारिवारिक अनबन के कारणों की जड़ में आपसी समझदारी की कमी, आर्थिक तनाव और सामाजिक दबाव शामिल हैं। इसके समाधान के लिए संवाद, समझौता और पारस्परिक सम्मान की आवश्यकता होती है। यह परिवार को एकजुट करने और अंतर्निहित समस्याओं को हल करने में मदद करता है। वैवाहिक दुर्व्यवहार एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो कई बार महिलाओं को मायके लौटने के निर्णय की ओर धकेलती है। यह दुर्व्यवहार न केवल शारीरिक हो सकता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पीड़ादायक होता है। इसका समाधान खोजना समाज और कानून दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। समाज में ससुराल छोड़ने की प्रथा पर विचार करते समय इसके इतिहास और विकास को समझना आवश्यक है। यह प्रथा समय के साथ विकसित हुई है और आज भी इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू महत्वपूर्ण हैं। इसे समग्र रूप से समझने के लिए सामाजिक बदलावों की गहराई में जाना होगा। नारी के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर विचार करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि परिवार और समाज उनकी भावनाओं का सम्मान करें। नारी का स्वास्थ्य उसके पारिवारिक जीवन और सामाजिक भूमिका पर प्रभाव डालता है, इसलिए सहायता और समझ की आवश्यकता होती है। धर्मशास्त्रों में वैवाहिक विघटन के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें आपसी असहमति और व्यक्तिगत मतभेद शामिल हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें विवाहित जीवन को सुधारने में मदद मिल सकती है और टूटन से बचा जा सकता है। नारी के मायके में रहने के निर्णय को कई बार नैतिकता और कानून के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक बंधनों के बीच का संतुलन बनाने में मदद करता है। समाज को इसे समझने की जरूरत है। परिवार और समाज में नारी की भूमिका का परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहा है। आधुनिक युग में नारी की भूमिकाएं अधिक विस्तृत और विविध हो गई हैं। यह परिवर्तन समाज के विकास को दर्शाता है। शास्त्रों में पति पत्नी के बीच के अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ये नियम एक संतुलित और सुखी गृहस्थ जीवन की नींव रखते हैं। दोनों के बीच समझ और समर्पण का होना आवश्यक है ताकि वैवाहिक जीवन सफल हो सके।
शास्त्रों में नारी स्वातंत्र्य की चर्चा बहुत ही गहनता से की गई है। ये ग्रंथ नारी को एक विशेष स्थान देते हैं और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को मान्यता देते हैं। हालांकि इस स्वतंत्रता की परिधि कहीं कहीं परंपरागत बंधनों से घिरी हुई भी दिखाई देती है। विवाह विच्छेद के संदर्भ में शास्त्रीय दृष्टिकोण काफी सख्त और परिभाषित है। धर्मशास्त्रों में विवाह को एक सांस्कृतिक संस्कार माना गया है, जिसे संरक्षित रखने की जिम्मेदारी समाज की होती है। फिर भी कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद के लिए शास्त्रीय अनुमति की भी व्यवस्था है। सामाजिक मान्यताएं नारी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन मान्यताओं में नारी के रोल्स और उम्मीदों को बहुत ही सख्ती से परिभाषित किया गया है, जिससे उनके स्वतंत्र विकास पर अंकुश लगता है। इसके बावजूद आधुनिक समय में इन मान्यताओं की पुनर्व्याख्या और संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आत्मनिर्णय का अधिकार शास्त्रीय बंधनों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय है। जहां एक ओर शास्त्र नारी को कुछ विशिष्ट बंधनों में बांधते हैं, वहीं आधुनिक समाज की मांग है कि नारी को उनके निजी और सोच समझकर लिए गए निर्णयों के लिए स्वतंत्रता दी जाए। पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं की समीक्षा आज के समय में बहुत आवश्यक हो गई है। परंपराएं, जो कि कभी समाज को एक सूत्र में बांधती थीं, वे कई बार विकास की राह में बाधा बन जाती हैं। इसलिए इन परंपराओं की पुनर्व्याख्या और उन्हें समय के साथ अद्यत्न करना जरूरी है। शास्त्रों में विवाहित जीवन की आदर्श छवि को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ पर पति पत्नी के बीच समर्पण, समझदारी और परस्पर सहयोग को आदर्श माना गया है। इस आदर्श छवि का पालन करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। समाज में नारी की स्थिति और उसके अधिकारों को शास्त्रों में विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। नारी को गृहिणी के रूप में उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ परिवार के निर्णय प्रक्रिया में भी समान भागीदारी का अधिकार है। विवाह और परिवार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है और इसे शास्त्रों में भी बल दिया गया है। यह संतुलन न केवल पारिवारिक सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास के लिए भी अनिवार्य है। धार्मिक आदेशों और व्यक्तिगत चयन के बीच की टकराहट एक जटिल मुद्दा है। शास्त्रों में जहां एक ओर धार्मिक नियमों का पालन महत्वपूर्ण बताया गया है, वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी अवधारणा है, जिसे समय के साथ समझना और अपनाना आवश्यक है। पारिवारिक विवादों में धर्मगुरुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच समझौता और सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करते हैं। शास्त्रों में नारी के धैर्य और सहनशीलता को बहुत महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि एक नारी का धैर्य उसके परिवार की शक्ति का स्रोत होता है। इसके बावजूद यह आवश्यक है कि समाज नारी के धैर्य की सीमा को समझे और उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी के रूप में न देखे। मायके रहने के निर्णय के पीछे कई बार गंभीर मानसिक और भावनात्मक कारण होते हैं। यह निर्णय अक्सर उस समय लिया जाता है जब नारी को लगता है कि उसकी भावनाओं और अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस निर्णय को समझना और समर्थन करना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक और सामाजिक दबाव नारी के जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। ये दबाव उसे ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं जो उसकी खुशी और स्वतंत्रता के खिलाफ हों। इसलिए समाज को चाहिए कि वह नारी की स्वतंत्रता और निजी चयनों का सम्मान करे। नारी की स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिकता के बीच अक्सर द्वंद्व पाया जाता है। एक तरफ नारी को अपनी आवाज उठाने और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ उसे सामाजिक मान्यताओं और नैतिकता के ढांचे में रहने की उम्मीद की जाती है। शास्त्रों में नारी के विरुद्ध अन्याय की चर्चा भी की गई है। यह विचार किया गया है कि कैसे परंपरागत रूढ़ियां और व्यवस्थाएं अक्सर नारी के विकास और अधिकारों को सीमित करती हैं। इसलिए आधुनिक समाज में इन अन्यायों को चिन्हित करना और उनके खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। ससुराल और मायके की संस्कृति में अंतर अक्सर स्पष्ट होता है। मायके में जहां एक स्त्री को अधिक स्वतंत्रता और सहजता महसूस होती है,
वहीं ससुराल में उसे नई जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह बदलाव कई बार तनावपूर्ण भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच संवाद की कमी से अक्सर गलतफहमियां और असंतोष पैदा होते हैं। संवादहीनता के कारण छोटी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल सकती हैं, जिससे पारिवारिक माहौल में तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए सक्रिय और खुले संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। शास्त्रों में नारी के सामाजिक योगदान की पहचान विशेष रूप से की गई है। नारी को घर की आधारशिला माना गया है, जिसके बिना परिवार की संरचना अधूरी है। उसके योगदान को सराहना मिलनी चाहिए ताकि समाज में उसका सम्मान बढ़े। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और समर्पण दोनों ही स्तंभ हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं। दोनों पक्षों का समझौता और एक दूसरे के प्रति समर्पण वैवाहिक संबंधों को स्थिरता प्रदान करता है। इससे गृहस्थी की नींव मजबूत होती है। शास्त्रों द्वारा निर्धारित गृहस्थ जीवन के आदर्श बहुत ही उच्च माने जाते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का समन्वय होता है। गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए इन आदर्शों का पालन करना अनिवार्य है। सामाजिक बदलावों के साथ ही नारी की भूमिका में भी विकास हुआ है। पहले के समय में नारी का मुख्य कार्य घर का संचालन और परिवार की देखभाल थी, लेकिन आज वे शिक्षा, राजनीति, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। यह परिवर्तन न केवल समाज के लिए लाभदायक है, बल्कि यह नारी को अधिक स्वतंत्र और सशक्त भी बनाता है। शास्त्रों के अनुसार नारी और पुरुष के बीच समानता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज में लिंग भेदभाव को समाप्त किया जाए और दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। यह न केवल नारी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पुरुषों के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि यह समग्र सामाजिक उन्नति और समृद्धि लाता है। वैवाहिक संबंधों में असंतोष के विषय को शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। धर्मग्रंथ कहते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है और इसे सम्मान के साथ निभाना चाहिए। असंतोष की स्थिति में यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष आपस में संवाद स्थापित करें और समझौते की ओर अग्रसर हों। पारिवारिक संरचना में नारी की स्थिति का समग्र अध्ययन बताता है कि उनकी भूमिका अनेक रूपों में विस्तारित हुई है। नारी अब केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि वे पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदार बन रही हैं। यह बदलाव नारी के सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि को दर्शाता है। पारिवारिक संकट के दौरान नारी की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में उन्हें अधिक मानसिक दबाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। समाधान के लिए यह आवश्यक है कि परिवार और समाज उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करें, ताकि वे इन चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। वैवाहिक संबंधों में असंतोष के शास्त्रीय दृष्टिकोण से पता चलता है कि धर्मशास्त्रों में विवाह को एक पवित्र संबंध माना गया है। असंतोष की स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेने की शिक्षा दी गई है। समाधान के लिए संवाद और परस्पर समझ को अहमियत दी जाती है, ताकि संबंधों में मजबूती आए और परिवार की एकता बनी रहे।